हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, सही बात है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज उसका एक और व्यू हम देखने वाले हैं। किस तरह? देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि सोचो कि एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। इसका चार्ज क्या है? Q1, इसका चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R. So, what is the potential energy of this? You will directly reply, sir, we know it K Q1 Q2 upon R. ठीक है। अब अगर मैं एक ऐसी बात करूं आपको, क्या कि पोटेंशियल because of Q1 at position of Q2 मतलब कि इस पॉइंट का नाम सोचो हम 2 रख दे और इस पॉइंट का नाम 1 रख दे, तो V2 पर पोटेंशियल मतलब कि 2 पर पोटेंशियल कितना होगा? किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो आप डायरेक्टली बोलोगे, हमें तो वो भी आता है, क्या? KQ1 अपॉन R। ओके, और अगर मैं ऐसा पूछूं दैट पोटेंशियल बिकॉज ऑफ Q2 एट पोजीशन ऑफ Q1, कहने का मतलब क्या है कि V1, तो हम क्या बोलेंगे? KQ2 अपॉन R। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां पर आप देखिए, ये U है, U को मैं दो तरीकों से लिखना चाहूंगा। देखिए अच्छी तरीके से, U इज इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R इंटू Q2, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ओके। और एक दूसरे तरीके से अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो U इज इक्वल्स टू KQ2 अपॉन R, KQ2 अपॉन R इंटू, आप क्या बोलोगे? इंटू Q1। तो ये देखिए, ये क्या है? KQ1 अपॉन R, KQ1 अपॉन R, KQ1 अपॉन R। तो KQ1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या है? V2 इंटू Q2, है ऐसा? ओके, या तो अगर आप इसकी बात करें, KQ2 अपॉन R क्या है? KQ2 अपॉन R है V1। तो V1 मतलब कि यहां पर अगर हम देखें तो V1 इंटू Q1। समझ में आया कुछ आपको? तो यहां पर से मैं एक कंक्लूजन निकालना चाहूंगा। मैं क्या कंक्लूजन है, देखिए अच्छी तरीके से। कंक्लूजन ये है कि इस पॉइंट पर जब मैं चार्ज रख रहा हूं, कहां से? इंफिनिटी से। कहां से रख रहा हूं? इंफिनिटी से। और हमें गेज करेंगे क्या कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना। ये डिस्कशन तभी वैलिड है जब हम ऐसा कंसीडर करें है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो हमें ये Q1 चार्ज यहां पर रखना है और ऐसा मानना है कि Q2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। Q2 ऑलरेडी प्रेजेंट है और Q1 को हमें रखना है। अभी Q2 प्रेजेंट है, इसीलिए Q2 की वजह से पोजीशन 1 पर कितना पोटेंशियल आया था बच्चों? तो KQ2 अपॉन R आया था। और फिर हम कितना चार्ज लेके आए? Q1 जितना चार्ज लेके आए। तो हम अगर Q1 चार्ज लेके आए तो हमें कितना वर्क करना पड़ा? तो इजीली देखो, हमने यहाँ पर देखा क्या? V2 इंटू Q2। ठीक है, मतलब क्या है कि वर्क कितना होगा कि पोटेंशियल एट दैट पॉइंट,
with respect to infinity multiply by चार्ज दैट वी आर ब्रिंगिंग। ठीक उसी तरह ऐसा सोचो कि हम Q2 को लेकर आए हैं और उस टाइम पर Q1 था, ऑलरेडी था। तो Q2 को जब लेकर आए Q1 ऑलरेडी था। ठीक है, तो Q1 ऑलरेडी था, इसलिए Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल हो गया के Q1 अपॉन आर, और हम कितना लेकर आए, कितना चार्ज लेकर आए Q2। तो कितना वर्क करना पड़ा हमें बच्चों, जितना भी वर्क करना पड़ा वो वर्क किस में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यहां पर मैं एक डेफिनेशन आपको देना चाहूंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन चार्ज, potential energy of given charge is equals to multiplication of two things. One is the charge and okay, potential energy, sorry मैं potential energy बोल रहा था, potential energy of given charge at any point, potential energy of given charge at any point is equals to charge into क्या, potential at a point, potential at a point। कौन सा पॉइंट, जहां पर हम चार्ज को ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से। अच्छी तरीके से, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझिए आप। तो यहां पर देखिए हम एक डेरिवेशन करना चाहेंगे। ओके, let us derive potential energy because of नहीं, potential energy of system of थ्री चार्ज। कितने चार्ज, थ्री चार्ज। ठीक है, तीन चार्ज, मतलब कि ऐसा सोचो, ये पहला, ये दूसरा और ये है तीसरा। ठीक है, पहला चार्ज कितना Q1, दूसरा चार्ज कितना Q2 और तीसरा चार्ज कितना Q3। पहले दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया R12। ठीक, दूसरे जो Q2 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया R23, सोचो। और यहाँ पर ऐसा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R13। ओके, हम पहले क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर ऐसा करेंगे कि ऐसा मतलब कि पहले ये तीनों चार्ज यहाँ पर नहीं थे। ओके, कंसीडर all these three charge at infinite distance from each other, at infinite distance from each other। ऐसा कंसीडर करें कि सारे चार्ज कहां पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओके, लेट अस ब्रिंग फर्स्ट चार्ज। ओके, मतलब देखिए अभी कोई चार्ज नहीं है, मैं पहला चार्ज लेके आ रहा हूं। ओके, लेट अस ब्रिंग Q1 एट, सोचो कि इसका कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन का नाम 1 है, इसका 2 और इसका 3, एट 1। ओके, और ये कैसी कंडीशन है, इनिशियली। ठीक है, देयरफॉर वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो कितना चार्ज लेके आ रहे हैं Q1 और पोटेंशियल एट 1। अब देखिए Q1 तो लेके आ गए, लेकिन यहाँ पर और Q2 और Q3 पहले से प्रेजेंट नहीं थे बच्चों, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। सो हाउ मच वर्क वी हैव टू डू, 0 जूल। ठीक है, इसको सोचो कि नाम क्या देंगे, W2 नहीं, W1। ठीक है, ओके, क्या नाम देंगे इसको, W1। ओके, तो Q1 आ गया बच्चों।
ओके, Q1 आ गया। अब किसकी बारी? अब बारी है Q2 की। Q1 ऑलरेडी आ चुका है, Q2 अब आने वाला है। ओके, लेट अस ब्रिंग Q2 एट 2। ठीक है, यहां पर क्या? Q1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, Q1 प्रेजेंट है, Q1 प्रेजेंट है और सोचे कि हमें वर्क कितना करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, वर्क 2 इज इक्वल्स टू कितना चार्ज ला रहे हैं हम? Q2, और कहां पर? पोटेंशियल 2 पर। अब देखिए, Q2 चार्ज तो हमने ला दिया, और V2 मतलब कि देखो यहाँ पर Q1 पहले से ही प्रेजेंट था, और कितने डिस्टेंस पे? R12 डिस्टेंस पे। देखिए अच्छी तरीके से, Q1 पहले से ही प्रेजेंट था और हम Q2 को ला रहे हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R12 है ना। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि कितना पोटेंशियल होगा? KQ1 अपॉन R12। सो व्हाट इज द आंसर? KQ1 इंटू Q2 अपॉन R12। ये हमने जो दूसरा चार्ज लाया उसका वर्क। ठीक है, नाउ लेट्स ब्रिंग थर्ड चार्ज। ओके, तीसरा चार्ज लेके आते हैं। लेट अस ब्रिंग थर्ड चार्ज। ओके, कौन सा चार्ज? Q3। कहां पर? 3। और कंडीशन क्या है? Q1 एंड Q2 ऑलरेडी प्रेजेंट। Q1 एंड Q2 क्या है? ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड इज इक्वल्स टू कितना चार्ज लेके आए? Q3, और कहां पर पोटेंशियल फाइंड करना होगा? 3 पर। क्यों? क्योंकि वहां पर लेके आए ना। तो Q3, अभी दोनों चार्ज प्रेजेंट है, Q1 और Q2। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दूं, तो सोचो कि ये Q1, ये Q2 और Q3, ये कितना डिस्टेंस? R12, ये कितना? R23, और ये कितना? R13। तो इस तरीके से देखिए अच्छी तरीके से कि अगर हम Q3 लेकर आए तो यहाँ पर तो ऑलरेडी पोटेंशियल था बच्चों, नॉन जीरो था। Q1 की वजह से था और Q2 की वजह से था। तो Q1 की वजह से कितना होगा? तो K Q1 अपॉन R13, और Q2 की वजह से कितना होगा? KQ2 अपॉन R23। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? KQ1 Q2 अपॉन, ओके, KQ1 Q2 नहीं, सॉरी, KQ1 Q3, और दूसरा KQ2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, तो ये हमें तीसरा चार्ज लाने के लिए वर्क करना पड़े। ओके, देयरफॉर total work done to form the given system, ओके, कितना वर्क करना पड़ा? तो W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो 0 था, W2 कितना था? तो W2 था KQ1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, क्यों? वो दूसरा चार्ज ला रहे थे ना उस टाइम पर। के Q1 तो पहले, सॉरी, Q1 तो पहले से प्रेजेंट था, और W3 उसको यहाँ ऊपर से लिख देते हैं, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ओके, अगर इसको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या आएगा? देखिए, W इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ऐसा तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। और एक बात और कि यहाँ पर हम सभी चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन ला रहे हैं। ठीक है ना, ऑल चार्ज ब्रॉट
विदाउट एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, work done by external agency gets stored in the form of potential energy। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। देयरफॉर हम इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। और मैंने पहले भी बोला था, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा चार्ज पहले लाया गया है। सोचो कि पहले Q3 लाया गया है तो भी यही आंसर आएगा, पहले Q2 लाया गया है फिर भी यही आंसर आएगा, और पहले Q1 लाया गया है फिर भी यही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हमने क्या मतलब कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया कि वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कि उस जगह पर जहां पर हमें लाना है उसका पोटेंशियल कितना है, जहां से हम ला रहे हैं उसके विथ रिस्पेक्ट टू, और हम कितना चार्ज लेके आ रहे हैं। तो उस तरीके से अच्छी तरीके से आपको मालूम पड़ सकता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, और यह वर्क और कोई नहीं है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए कि एक ऐसा है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का ही हो सकता है। तो पोटेंशियल here we can be of any charge system। ओके, कोई भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो क्यू का ही होना चाहिए, मतलब कि सॉरी पॉइंट चार्ज का ही होना चाहिए। देखो, हमें पॉइंट चार्ज का पता था इसलिए हमने के क्यू ओपन आर लगाया, लेकिन अगर के क्यू ओपन आर सोचा कि हमें उस चार्ज सिस्टम का पता नहीं है कि वो कौन सी चार्ज सिस्टम है, तो हम डायरेक्टली के क्यू ओपन आर नहीं लगा सकते, हमें कोई और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? और एक और बात, ठीक है ना, तो अगर हमें v फाइंड करना है उससे, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। सोचो कि हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना पोटेंशियल at that point, and then after once we got the potential easily we can calculate the potential energy। कैसे, जो चार्ज आप ला रहे हो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल। ठीक है ना, पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इजीली आप ये सम कर सकते हो। ठीक है, मैं एक सम लेना चाहूंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक का है, एग्जाम्पल 2.5। ठीक है, वो सम क्या है देखते हैं। देखिए कौन सा है, एग्जाम्पल 2.5। इट सेज दैट देयर आर टू चार्ज। ओके, एक चार्ज है यहाँ पर, कितना है, 7 माइक्रोकूलम, और एक दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और वहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है। ठीक है ना, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ दोनों जगह पर पोटेंशियल होता। ओके, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा हमें कंसीडर करना है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 18 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है बच्चों, 18। देखो, इसको -900 पे रखा गया है और इसको 900 पे रखा गया है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, सोचो कि W1 प्लस W2। W1 मतलब पहला चार्ज लाने के लिए, और W2 मतलब दूसरा चार्ज लाने के लिए। तो पहला चार्ज लाया जाएगा, आइदर इट इज 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन कितना होगा, 0। जब दूसरा चार्ज लाएंगे तब वर्क डन कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, अगर हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर की, मतलब कि कितना, देखिए
9 into 10 raised to 9 into Q1, 7 into 10 raised to minus 6 into Q2, minus 2 into 10 raised to minus 6 अपॉन 18 सेंटीमीटर है, इसलिए 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। देखिए, आपको हमेशा याद रखना होगा कि पोटेंशियल हो या पोटेंशियल एनर्जी जब आप फाइंड कर रहे हो उस टाइम पर आपको चार्ज को उसके मैग्नीट्यूड के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें सो 9 टू जा 18 और ये 2 भी कट हो गया। ओके, सो व्हाट आंसर वी विल गेट इज दैट -7 इंटू 10 रेज टू, अभी देखिए ये 9 है और ये 2 मतलब कि -2, तो 11 माइनस 6 और ये 12, तो -1 हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर, -0.7 जूल। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -0.7 जूल। इसको पास लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ा। ठीक है, एक और क्वेश्चन भी है दैट हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट चार्ज इनफाइनाइटली। ओके, so we have to do same work मतलब कितना, 0.7 जूल। ओके, to separate this charge to infinity। बच्चों ऐसा क्यों, इट्स वेरी सिंपल। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, क्यों जीरो होगी, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट पे है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -0.7, तो व्हाट इज द आंसर, 0.7 जूल। ओके, बहुत सिंपल है। और अब मिसलिनियस कंसेप्ट थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, क्या है, ओके देखिए इस क्वेश्चन में ये इफ electric field is present, if electric field is present, ओके, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है इन लोगों ने, क्या, E इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू भी है हमारे पास 9 इंटू 10 रेज टू 5। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें फाइंड फिर से करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, देखिए अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, देखिए ये चार्ज है पहला Q1 और ये चार्ज है दूसरा Q2। ठीक है, और Q1 चार्ज जो है वो कितना था, देखते हैं यहां से 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, और Q2 चार्ज कितना था, -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q1 कितना है, 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये है ओरिजिन, और ये कितना है, -2 माइक्रोकूलम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप Q1 को पहले लाओगे या Q2 को पहले लाओगे तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि वर्क डन 0 होगा, पहले हो रहा था क्योंकि तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, माइनस इंटीग्रेशन EdR। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस इंटीग्रेशन A अपॉन आर स्क्वायर करते हैं तो इसका होगा -1 अपॉन आर, और माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो क्या हमें आंसर मिलेगा, A अपॉन आर। तो ये आर है, जो आर कितना है, 9 सेंटीमीटर है, और ये आर भी कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो 0.1 पर कितना जो पोटेंशियल होगा, मतलब कि अगर हम पूरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करना चाहे तो Q1 इंटू V1 वहां पर पोटेंशियल, प्लस Q2 इंटू
V2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो, ठीक है ना, R टोटल। तो Q1 कितना है बच्चों, 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10⁻⁶। अभी V1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करें तो A अपॉन R इतना आएगा। ओके, प्लस Q2 कितना है, -2 माइक्रोकूलम, तो -2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इंटू A अपॉन R। ओके, प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर। तो बच्चों के Q1 Q2 अपॉन आर तो हमने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, कितना है, -0.7 जूल। तो इसको हम यहाँ पर क्या रख देंगे, -0.7 जूल, ठीक है, मैं जूल नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अगर हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं बच्चों, 7 इंटू 10⁻⁶, और ए की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁵ और आर है 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻²। प्लस अगर यहाँ पर देखें तो या तो मैं डायरेक्टली माइनस कर दूं, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में जो माइनस है मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। सो -2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻², -0.7। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यू आप रिप्लेस करते हो और सॉल्व करते हो, then you will get answer as 49.3 जूल। ठीक है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिल गई। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक बार फिर से देखा, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तब के Q1 Q2 अपॉन आर अकेला नहीं आएगा, तब हमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई और सोर्स नहीं है, तो डायरेक्टली हम वो के Q1 Q2 अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमने यही देखा। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू सी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थैंक यू।